Welcome to the virtual meet, Neelu ji. Thank Last you. time we मिले थे, so very happy to see you again. We are running multiple live events with our franchise partners, Hmm. and idea behind running these events is one to help other franchisees in the Uclean system understand what's working in one area, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या challenges आते हैं when you are running a Uclean franchisee. और आपके केस में तो in particular what are the challenges that you face when you're running a Uclean master franchisee. So idea behind these series of events, a few days back we did our first virtual event with our franchise partner in Dwarka, Mrs. प्रियंका श्रीवास्तव, जहां पर उन्होंने बताया था कि why द्वारका यूक्लीन हैज बीन एबल टू सी द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इट हैज, एंड कुछ टिप्स भी दिए थे बाकी फ्रेंचाइज पार्टनर्स को। साथ में ये आपको हेल्प करते हैं ये समझने में भी कि अगर आप लेना चाहते हो यूक्लीन की फ्रेंचाइजी तो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो प्रशांता जी, नीरू जी, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। हम ओपनली बोलते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स को पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूक्लीन की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेरिटरीज है, एंड इनफैक्ट यूक्लीन के बहुत सारे स्टोर्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैं वो सस्टेनेबली एंड प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं और बहुत जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, जिसके कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वेदर रेंटल की बात करें या रिलेटिवली लोअर मैन पावर कॉस्ट की बात करें या वेरियस अदर फैक्टर्स हैं। तो आप लोग दोनों में से एक ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप कनेक्ट कर रहे हो तो नीलू जी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। ओके 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 ओके, इट्स ओके। तो प्रशांता जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हाँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू थैंक यू on सर। as a master franchise. You have built Northeast India into the fastest growing Uclean territory, and your territory has also seen the maximum growth at store level also, जहां पर stores जल्दी profitable हो रहे हैं, लोग सेकेंड यूनिट वगैरह में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट जनरली बहुत डिफिकल्ट मार्केट्स माना जाता है रिटेल ब्रांड्स के लिए, सर्विस ब्रांड्स के लिए, यस सर। एंड इवन बिग ब्रांड्स के भी प्रेजेंस लिमिटेड है। तो उस पूरे सिनारियो में यूक्लीन हैज एस्टैब्लिश्ड अ वेरी गुड प्रेजेंस, वेदर गुवाहाटी हो, डिब्रूगढ़ हो, बोंगईगांव हो, तेजपुर है, शिलोंग है, एंड अभी ईटानगर लॉन्च करने का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे है कि अभी तक का जर्नी कैसा रहा है, व्हाट हैव यू एंजॉयड स्पेशली एज अ मास्टर फ्रेंचाइज, जो सब फ्रेंचाइज से रिलेशन बिल्ड करना, उसमें क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या मजा आया है? तो प्लीज फील फ्रीली टू शेयर योर व्यूज। Yes, sir. First of all, sir, thank you to you and Uclean team, sir. That we like. I'm also very glad. We also doesn't know कि हम लोग fastest growing. अर्नब जी सॉरी, यहाँ कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है जिसके वजह से बार बार लाइन कट रहा है। नहीं, तो एक्चुअली आप दोनों में से एक ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो जब प्रशांता जी कनेक्ट होते हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ओके ओके ओके, वो एक ही लिंक है तो दोनों से एक ही कनेक्ट हो सकते हैं। सो दीज मतलब ये अभी while we wait for प्रशांता जी एंड नीलू जी, ये भी एक कॉमन चैलेंज है जो हम फेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां पर इंटरनेट कनेक्शन का Yes, इशू sir. आता है। हाँ प्रशांता जी, Yes, sir. आप Sir, आप कर रहे हैं। सॉरी सर, पहला चीज है कि दिट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे इंटरनेट स्पीड इज अराउंड लाइक 500 kbps, बट हियर यूक्लिन रन सर, that is the main thing sir. First of all ki the northeast India have a lots of challenges. Okay, before like first of all I'm sorry very much like ki internet aa ja raha hai, it is very usual for us but it is maybe not usual for you and the other team who are enter in this conversation right now. Okay sir, सो मेन थिंग इज दैट कि सर हम लोग भी नहीं जानते थे कि हम लोग फास्ट मास्टर फ्रेंचाइज है या होने वाले हैं। तो हमारा डिसाइड ये था कि यूक्लिन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिला था,
लाइक व्हाट इज की उन लोगों का जो पूरा आप लोगों का जो कोर टीम था, उन लोगों ने हमको जिस हिसाब से सपोर्ट किया कि इन बिटवीन की कैसे बिल लाइक यूक्लिन को समझो, यूक्लिन को कैसे फास्ट मतलब कैसे ग्रो करना है, तो उसमें द यूक्लिन प्रोवाइड अस अ वेरी गुड सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हम लोग का दो पार्टनर है, तो हम लोगों ने क्या किया, दो पार्टनर का रोल हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। क्या किया, एक क्या कर रहा था कि लाइक कंसर्न ऑन द यूनिट व्हाट मास्टर फ्रेंचाइज ऑन, और एक जना जो क्या कर रहा था कि लाइक पूरा फ्रेंचाइज डेवलप कर रहा था, और हम लोग इंडिविजुअल को रिवार्ड दे रहे थे। लाइक नीलू जी समटाइम क्रैक सम डील्स, देन नीलू जी गिव रिवार्ड टू हिमसेल्फ, और कभी मैं कर रहा हूँ तो दे आर गिविंग मी लाइक रिवार्ड एंड इंसेंटिव। ओके, सो द मेन थिंग इज दैट कि हम लोगों को प्रोजेक्ट समझ में आया, और हम क्या किए, जो फ्रेंचाइज लेने वाला है उनको उस प्रोजेक्ट को समझाया सर। That is the main things. We understood the project, we believe on the project, and we also able to understand them. What is the Uclean actually want to do. So whenever after that जब उन लोगों ने ये यूनिट लिया, तो उन लोगों को प्रॉफिट विजिबल होना शुरू हुआ। तो उसमें यूक्लिन का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर लोकल क्लोथ वगैरह मिलता है, जैसे कि गामसा, उसके बाद गामोसा बोल के, दैट इज द ट्रेडिशनल क्लोथ, एंड अनदर वन इज द असम सिल्क विच इज वेरी कॉस्टलीस्ट आइटम। और इधर क्या था, बिफोर एंटरिंग यूक्लिन एवरीथिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड, एवरी लॉन्ड्री सेक्शन इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो जब हम लोगों ने ये दिया तो यूक्लिन को हम लोगों ने इसका सैंपल यूक्लिन को भेजा था सर, आपको शायद से याद होगा। और हम लोगों ने क्या किया कि कस्टमर का क्लोथ हम कभी भी ऐसा नहीं था कि कस्टमर का क्लोथ्स लेके हम लोग ट्राई करें। हम लोगों ने ईच अराउंड 50 to 60,000 का कपड़ा हम लोगों ने खरीदा था, हम लोगों ने ट्राई किया। यूक्लिन ऑल्सो हेल्प अस टू ट्राई द थिंग्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यू केमिकल डेवलप किया। उस डेवलप जब हम लोगों ने वो क्लीन करके बंदे को प्रोवाइड किया, लाइक ऑपोजिट कस्टमर को हम लोगों ने प्रोवाइड किया, दे आर ऑल्सो हैप्पी। दे आर नेवर थिंक कि हमारे इधर एक मुगा बोल के कपड़ा मिलता है सर, आपको शायद से भेजा था। मुगा क्या होता था कि लाइक हम लोग फोल्ड करके जब अलमीरा में रख देते थे, जब कस्टमर निकालता था एक दो बार पहनने के बाद वो टूट जाता था या मतलब फट जाता था। तो मेन थिंग्स की वो लोग क्या करता था, आयरन करता था, पानी से धोता था, मगर हम लोग पार्क बोल के एक केमिकल था, उससे हम लोग यूज कर रहे थे, पार्क, एमटीओ, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बिफोर एंटरिंग यूक्लिन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग्स जो हमको एडवांटेज मिला कि इधर ड्राई क्लीनर जितना भी है, मैं आपको ये गारंटी देके बोल सकता हूँ कि कोई भी ड्राई क्लीनर इधर दे आर नॉट यूजिंग पार्क एंड एमटीओ सर, दे आर यूजिंग समहाउ, क्योंकि तब तक द केमिकल सप्लायर जो हम केमिकल लेते थे, दे आर ऑल्सो इन असम डजंट नो व्हाट इज पार्क एंड व्हाट इज एमटीओ। उधर किसी के पास कोई जाता था, बोलता था कि मेरे को ड्राई क्लीन करना है, वो बोलता था कि मेरे को पेट्रोल से ड्राई क्लीन होता है। तो आफ्टर एंटरिंग यूक्लिन हमको मालूम चला कि दिस इज नॉट पेट्रोल, दिस इज एमटीओ। सो दैट इज द मेन थिंग्स कि जिसके वजह से हम लोगों को मतलब कपड़ा हम लोग बहुत टाइमली, इट्स अराउंड 24 आवर्स और 48 आवर्स में हम लोग डिलीवर कर रहे थे कस्टमर को, जो इधर वेरी अनयूजुअल था। और इधर का वेदर कंडीशन, जो वेदर कंडीशन है, ठंडे में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा गिरता है, और जिस ठंडे में कोई भी बंदा इधर आके कपड़ा धोने का मतलब कोशिश नहीं करता। इवन द काम वाली भाई, जब आप ठंडे में कपड़ा दोगे तो वो लोग बोल देता है, खिचखिच शुरू हो जाता है उन लोगों का रेड हाई हो जाता है। वो हमको एडवांटेज मिला पहला, मतलब इन समर विंटर सीजन। और धूप में सूखना भी बहुत ज्यादा दिक्कत था, और समर में क्या था, बहुत ज्यादा बारिश होता था इधर। तो उसके वजह से क्या हुआ कि बंदा बारिश में तो कपड़ा धो लेता है, मगर सुखाने का सबसे बड़ा दिक्कत था सर। दैट इज द मेन थिंग्स, जो नेचुरल वेदर है हमारे इधर, तो उसके वजह से हमको एडवांटेज मिला कि हम लोग बाकी जो लॉन्ड्री वगैरह है, अदर लॉन्ड्री, तो उन लोग का टाइम अराउंड बहुत टाइम 15 to 20 डेज में डिलीवर करता था, और जो हम लोग डिलीवर कर सकते थे इट्स अराउंड 24 आवर्स। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स सर, जिसके वजह से हम लोग ग्रो कर पाए सर। और अलोंग विद दिस, जो हमारा सब फ्रेंचाइज, आई एम थैंकिंग देम ऑल ऑल्सो, कि उन लोगों का खुद का सपोर्ट था कि वो लोग सोचता था कि अगर हमारा यूक्लिन बढ़ेगा तो हमारा सेल बूस्टअप होगा, क्योंकि जितना विजिबिलिटी बढ़ेगा उतना ही सेल बढ़ेगा सर। तो दीज आर द मेन थिंग सर। वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब जो मुझे समझ में आया और जो मैंने देखा है, बिकॉज हम लास्ट 2 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में एज अ मास्टर फ्रेंचाइज हमने कस्टमाइजेशन पे काफी फोकस किया है, बिकॉज जो डिमांड है, जिस तरह के Yes, कपड़े हैं, वो सेम नहीं है अक्रॉस इंडिया।
Yes, तो sir. हमने जो मुझे अभी भी याद है कि हमने एक स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन चलाया था अराउंड 1 साल पहले, जहां sir. पर हमने लोगों को लिखा था कि अपने महंगे गोमोसा या अपना Yes. मुगल सिल्क की साड़ियां Yeah. स्पेशली यूक्लीन को दो, और हमने गारंटी कैंपेन चलाया था कि हम Yes, sir. गारंटी देते हैं कि Yes, sir. ये बिल्कुल क्लीन होके मिलेंगे, नहीं मिले या डैमेज हुआ तो आपको हम पूरी साड़ी का कॉस्ट रिफंड करेंगे। Yes, तो sir. आई थिंक वो यही एडवांटेज होता है फ्रेंचाइजिंग सिस्टम का कि एज अ ब्रांड मुझे दिल्ली समझ में आता है, मुझे शायद बिहार समझ में आता है, झारखंड समझ में आता है, बट मुझे नॉर्थ ईस्ट नहीं समझ में आता है या मुझे साउथ नहीं समझ में आता है। तो फ्रेंचाइजी लाने का फायदा क्या होता है कि फ्रेंचाइज से काफी लोकल फीडबैक, लोकल इंफॉर्मेशन मिलता है जिसको हम कस्टमाइज करके तैयार करते हैं। Yes, sir. अगर आपसे एक क्वेश्चन है विच इज कि अब आप लास्ट 2 साल से आप अपने अंडर काफी सारे फ्रेंचाइज मैनेज कर रहे हो अक्रॉस गुवाहाटी, तेजपुर, बोंगईगांव, डिब्रूगढ़, शिलोंग, अभी हमारा अगरतला आने वाला है, ईटानगर आने वाला है। तो अगर मैं ये बोलूं, आपसे बोलूं कि दो सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं फ्रेंचाइज मैनेजमेंट में या नॉर्थ ईस्ट में, आपको क्या लगता है कि दो सबसे बड़े चैलेंज क्या फेस करते हैं हम? सर चैलेंजेस बोलने जाए तो सर इट्स अराउंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन लोगों को फर्स्ट 2-3 मंथ मतलब इधर सबको प्रॉफिट चाहिए, द नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ, नेक्स्ट मंथ को प्रॉफिट चाहिए। जो हमारे इधर सिंपल सिस्टम था, तो हमारा यूनिट जो था सर इट्स बाई लाख कि मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरा बिजनेस एक दिन में ग्रो करे। इट्स अराउंड 1 साल या 3 महीना हमको देना पड़ेगा। तो जो यूक्लिन के साथ नहीं है, यूक्लिन वर्किंग कैपिटल इट्स अराउंड, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 3 महीने के बाद ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ आवर प्लेस इज अर्निंग। ठीक है, तो मगर वो मतलब इधर जो फ्रेंचाइज वगैरह है उन लोगों के पास पेशेंस नहीं है, वो 1 महीना रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, बट आफ्टर 3 मंथ्स नो वन सिंगल फ्रेंचाइज कंप्लेनिंग अस सर, ये आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। 3 महीना कोई रुकेगा, उसके बाद कंप्लेन नहीं कर पाएगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल द चैलेंजेस इज दिस वन द फर्स्ट चैलेंज कि पेशेंस नहीं है। एंड सेकेंड थिंग सर, अर्निंग सर ये सर्विस सेक्शन है, तो सर्विस एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस है। ये हमको आ रहा है कि लाइक जैसे कि सर्विस इज ए कंस्टेंट इनकम कि आपको अभी 50,000 आ रहा है, अगला महीना आपको 55,000 या 56,000 आएगा, ऐसे ऐसे करके 1 लाख या 2 लाख तक आएगा। मगर प्रोडक्ट में क्या होता है, आज 50,000 इनकम किया, अगला दिन आपको 80 भी आ सकता है, लाख भी आ सकता है, मगर दिस इज नॉट कंस्टेंट। सर्विस में क्या है, आपको अगर एक बार 1 लाख रुपया इनकम होना शुरू हो गया है तो वो आपका बढ़ता रहेगा, कभी घटेगा नहीं। वो थिंग्स इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और द नेक्स्ट चैलेंज इज सर द क्लोथ्स, देयर आर वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, देयर आर वेराइटी ऑफ कल्चर इन्वॉल्व एंड मेक असम और नॉर्थ ईस्ट सर। तो उसमें क्या है कि सर जैसे कि आप दिल्ली में चले जाओ, उधर क्या है कि सर आपका दिल्लीइट्स वगैरह है एंड सम पीपल जो आके दिल्ली में बसा हुआ है। मगर इधर क्या है कि सर मणिपुरी बोल के एक ट्राइब है, इधर नागा बोल के एक ट्राइब है, खासिया बोल के एक ट्राइब है, उसके बाद आसामीज बोल के एक इंडिविजुअल ट्राइब है। तो इस हिसाब सबका क्लोथ एंड उन लोगों का कपड़े का स्टाइल ऑल आर डिफरेंस। कोई एक आसाम सिल्क यूज कर रहा है, कोई नागा सिल्क यूज कर रहा है, तो दोनों के लिए केमिकल अलग अलग चाहिए। उसके लिए यूक्लिन इज द नंबर 1 एंड द सिंगल सोल्यूशन जो रिसर्च टीम प्रोवाइड करता है हमको। जैसे कि हम कभी भी हमारे पास इच अराउंड लाइक 18 to 19 वेराइटी ऑफ क्लोथ साड़ी का था, जो मैंने आप लोगों को भेजा था, शायद से आपको याद होगा सर। तो द सेम सिस्टम जब आपको हम लोगों ने भेजा, तो आप लोगों ने जिस हिसाब से हम लोगों को केमिकल प्रोवाइड किया, वो चैलेंजेस अभी हटा रहा है, मतलब घट जा रहा है। अभी challenges become the opportunity for us sir, that is the main things, and Euclid teaches that how to make challenges to opportunity sir. Thanks to Euclid sir for these things. These are the 3 sir challenges I face sir. I feel till now sir, I doesn't know what happened till मतलब आगे क्या होगा मालूम नहीं सर। Absolutely. नहीं मतलब it has been a pleasure for us also working so closely with नीलू जी, and आपका भी सपोर्ट रहता है, तो that has been a very heartwarming story for us, and मतलब I don't have words to describe how proud we are about the growth of Northeast India, and even during the COVID आपको पता है कि मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आया था, स्पेशली दिल्ली गया था लॉन्च के लिए। Yes sir. Northeast is one territory that has a special place in the heart of all Euclid team members, and also I feel it has a very special place in the heart of customers in Northeast India. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, जो हमें इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं
और हमारे नंबर्स जो ऑलमोस्ट मंथ ऑन मंथ 20-25% नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते रहते हैं ऑफ न्यू कस्टमर्स, तो उनके लिए हमारा प्रॉमिस क्या है? मतलब व्हाट इज योर मैसेज कि अगर आप यू व्हाई शुड अ कस्टमर सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हाई शुड ही ट्रस्ट यू क्लीन, या व्हाई डू यू थिंक ही ट्रस्ट्स यू क्लीन? सर आपने कोविड के बारे में बताया तो मैं कोविड के बारे में बताऊंगा. कोविड, एवरीवन थिंकिंग एंड एवरी बिजनेस सफर लॉस फ्रॉम कोविड सर. ये मैं आपको मतलब ये सब मतलब पूरा वर्ल्ड सफर किया, मगर यू क्लीन बिफोर कोविड लाइक प्रोवाइडिंग हाइजीन एंड ट्रांसपेरेंसी. तब आदमियों को या लाइक कस्टमर को मालूम नहीं था कि हाइजीन एंड ट्रांसपेरेंसी कितना इंपॉर्टेंट है. बट आफ्टर कोविड each and every person or every customer is very hygiene and transparent concerned. तो उन लोग का क्या हुआ कि लाइक हाइजीन चाहिए, वो पहले से हम लोग दे रहे थे तो हमारा वो अपॉर्चुनिटी बन गया. क्या हुआ, बिफोर कोविड हम लोग सेल कर रहे थे ईच अराउंड 18 to 19 पर डे. ठीक है, तो राइट नाउ which is max to 22 to 25,000. So COVID is like opportunity for us or every like service like laundry sections. सर दैट इज द फर्स्ट थिंग्स. एंड कस्टमर को हमारा प्रॉमिस सर ये है कि सर हम लोग उन लोगों को कपड़ा पूरा क्लीन नहीं हो सकता है, मगर हम लोग उनको कपड़ा मतलब खराब करके नहीं देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमली डिलीवरी सर. नेक्स्ट थिंग सर लाइक हाइजीन. एंड सर आप टेंशन मत लो, हम कपड़ा करते हैं सर, आप लोग मतलब आराम से एंजॉय करो सर. मेरा यही बात है सर. इंटरेस्टिंग. नॉर्थ ईस्ट में कोई स्पेशल चैलेंज आता है हमें, मतलब कस्टमर की तरफ से कोई ऐसा यूनिक प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि वो बार बार आता है, मे बी अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ आता था जिसको हमने कैसे सॉल्व किया, विच कैन हेल्प अदर फ्रेंचाइजीज ऑल्सो लर्न? सर ये था कि बीच में क्या था कि बहुत फ्रेंचाइज क्या करता है, कंप्यूटराइज जनरेट बिल नहीं प्रोवाइड करता है. तो वो सबसे बड़ा मतलब दिक्कत है. आप जब जैसे कि यूक्लीन हम जानते हैं कि हमारा ईच एंड एवरी बिल इज अवेलेबल इन ऑनलाइन. तो बाकी फ्रेंचाइज क्या करता है कि कुछ टैक्स बचाने के लिए या कुछ करने के लिए बिल प्रोवाइड नहीं करता है, लाइक वो लाइक हैंड रिटन बिल प्रोवाइड करता है. तो ये दिस इज द मेन थिंग्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूक्लीन क्या कर रहा है. यूक्लीन व्हाट सीख कि किसी का सेल कम हो रहा है तो यूक्लीन उन लोगों को सपोर्ट करेगा. अगर हर दिन किसी का सेल कम हो रहा है बट ही इज ऑर्डरिंग 12,000 एंड 15,000 केमिकल, तो उसके वजह से क्या होता है, मिच मैच होता है सर, पहला चीज. ठीक है, और नेक्स्ट चैलेंज है कि सर इधर का जो बंदा है लाइक द पीपल ऑफ असम सर, लाइक दे थिंक कि ड्राई क्लीन पेट्रोल से होता था. तो दे आर आस्क. सर ऑडियो आ रहा है सर? ऑडियो आ रहा है. अच्छा हाँ. तो सर इन लोगों का ये सिनेरियो था कि लाइक सिर्फ लाइक ड्राई क्लीन पेट्रोल से होता है तो आप मेरे को पेट्रोल से दो. हम लोग उन लोग को बता बता के थक गए कि लाइक ड्राई क्लीन पेट्रोल से नहीं होता है. टिल नाउ द पीपल कम एंड आस्क मी दैट कि आप ड्राई क्लीन कर दो पेट्रोल से. तो ये हमारा एक मतलब नॉर्थ ईस्ट में ट्रेंड चल रहा था कि ड्राई क्लीन होता है पेट्रोल से, बट दे डजंट नो. तो ये दीज आर द फ्यू चैलेंजेस व्हाट वी फेस सर. But I know that whenever I discuss with Uclean definitely solve each and every problem of us. So that is the two problem what I face, sir. First thing is the bill is manual, and the second thing is the internet problem, sir. And another thing, sir, there is a huge problem that is, sir, tambaku and gutkha, sir, which is very available in our place, sir. Everywhere, every person eat this gutkha, even me also, sir, taking this thing. But the main thing is that whenever like this kind of stain is come, no, it's not possible wash by in one wash or one slot. Okay, so it will take 2 or 3 wash. But the people of Assam asking me that kindly wash and clean it within a like in a single clean, so like single wash or single dry clean. ओके, सो which is not possible सर. हम लोग करने जाए तो वो क्या होगा, कपड़ा खराब कर देगा. हमारे पास ये आप लोग जो प्रोवाइड किए हम लोग को केमिकल विच आर वेरी हाई क्वालिटी सर, जिन लोगों को लाइक हम मतलब इस हिसाब से यूज नहीं कर सकते. सो दीज आर द थिंग्स सर, सिंपल थिंग्स सर. एक क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली स्टोर लेवल पे रेलिवेंट है, क्योंकि फॉर्चुनेटली फॉर अस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टोर्स आर प्रॉफिटेबली रनिंग, एंड उसका एक रीजन तो ऑब्वियसली है कि रेंटल्स रिलेटिवली टीयर 1 सिटीज से कम होते हैं. बट गुवाहाटी की मैं बात करूं तो रेंटल्स इतने भी कम नहीं है, तो सेल्स भी काफी ज्यादा है. तो वेदर मतलब गणेशगुरी की बात करूं मैं, छतरी बाड़ी की बात करूं, जहां की बात करूं,
स्टोर्स आर प्रेटी प्रॉफिटेबल। तो क्या मतलब क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है जिसके कारण सेल्स इतनी जल्दी पिकअप कर जाते हैं, स्टोर्स प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल रहते हैं? तो व्हाट मार्केटिंग इज वर्किंग इन पर्टिकुलर फॉर अ सिटी लाइक गुवाहाटी और अ सिटी लाइक शिलोंग? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा फर्स्ट एडवांटेज ये था कि हमारा कोई इधर यूक्लिन आने से पहले ऑर्गेनाइज सेक्शन ऑफ लॉन्ड्री नहीं था। जब हम लोग इधर आए, हम लोग का मार्केटिंग हम लोग जाके पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं कर रहे सर। हम लोग सर्विस प्रोवाइड लाइक ज्यादा अच्छा करने में मतलब कंसर्न कर रहे हैं। लाइक वी आर डिलीवरिंग क्लॉथ्स विद इन 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। ये जैसे भी हो वो होना पड़ेगा। ईच एंड एवरी यूनिट जिसका सेल कम है, हम लोग उनको बोलते थे कि लाइक आप आपका डिलीवरी टाइम सही करो ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप लोग हम लोगों को खोलने से पहले एक प्रोवाइड करते हो हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर। तो वो अगर ईच एंड एवरी फ्रेंचाइज पड़ता है तो नो नीड ऑफ एनी मार्केटिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आपका सर्विस अच्छा करो। और हमारा ईच एंड एवरी जो यूनिट है उन लोगों का क्या है कि लाइक एक टेरिटरी होता है, जैसे कि 2 किलोमीटर राइट्स। तो वो 2 किलोमीटर राइट्स में जो भी कस्टमर है, आपके कॉल सेंटर या सेंट्रलाइज कॉल सेंटर वगैरह है, वो कभी भी मिच मैच नहीं होने देता है। और कभी भी मिच मैच होता है हम उनको फॉलो करते हैं। तो उसके वजह से एक एरिया का जितना भी कस्टमर है उसी यूनिट को जाता है, दूसरे यूनिट को नहीं जाता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द सेकेंड थिंग इज दैट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड हाइजीन सर। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो ट्रांसपेरेंट एंड हाइजीन के वजह से क्या हो रहा है सर कि ईच जो भी कस्टमर आता है हम उनको समझाते हैं कि व्हाट इज दिस, कि हम कैसे कर रहे हैं, उन लोग को बता रहे हैं कि दिस आर द केमिकल्स वी आर यूजिंग। तो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, किसी का कपड़ा हम लोग पकड़ लीजिए कि 10 बंदा आया, 10 में से 10 का कपड़ा करने से ज्यादा हम लोग मतलब बिलीव करते कि एक का कपड़ा अच्छी तरह धो। एक का कपड़ा हम अच्छी तरह धो देते हैं तो क्या होता है, वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वो दूसरे को बताता है दिस इज ए सेंचर। तो वो सेन के वजह से एक मेरे को 10 से ज्यादा कस्टमर लाता है। और हम लोग का बिलीव है कि विद इन 6 मंथ्स हम लोग को ईच एंड एवरी स्टोर को हम लोग बताते हैं कि 100 लॉयल कस्टमर बनाओ आप। ऑटोमेटिकली जब 100 लॉयल कस्टमर एक स्टोर बना लेता है तो उससे एक चेन बनता है जो 1000 से 2000 क्लाइंट का बन जाता है। तो अगर 1000 से 2000 क्लाइंट आता है और जिसका एक का टिकट साइज आप 500 पकड़ लीजिए, तो आप पकड़ लीजिए इट्स एन ह्यूज सेल सर। These are the main strategy we do, sir. Correct. And I think I fully agree कि there is no better marketing, there is no better branding than good service. Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिकॉज बहुत ही क्लोजली नेट कम्युनिटीज हैं, बहुत क्लोजली नेट सोसाइटीज हैं, Yes, sir. लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा फीडबैक शेयर करते हैं। तो वहां पर स्पेशली गुड सर्विस, वेरी गुड टर्न अराउंड टाइम, जो प्रॉमिस किया है, वो जो कमिटमेंट दी है उसको डिलीवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके कारण ही नॉर्थ ईस्ट में रेफरल क्लाइंट्स हमारे बहुत हैं। ये मैंने भी देखा है कि धीरे धीरे कस्टमर्स ग्रो करते हैं। मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट में आता हूँ, स्टोर्स पे जब टाइम स्पेंड करता हूँ, कस्टमर से इंटरेक्ट करता हूँ, तो पता चलता है कि कस्टमर को उसके भाई ने या किसी फ्रेंड ने बताया था क्योंकि उसको सर्विस अच्छी लगी थी। Yes, sir. ये मैसेज इनफैक्ट पूरी यूक्लीन सिस्टम के लिए, पूरे इंडिया में जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए है कि वाइल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, प्रमोशन इज इम्पोर्टेंट, बट देर इज नो मार्केटिंग और ब्रांडिंग बेटर देन गुड सर्विस। Good, sir. लॉन्ड्री एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर एक कस्टमर, एक 4 मेंबर फैमिली या 5 मेंबर फैमिली है जो एक यूक्लीन की सर्विस उसको अच्छी लग रही है, तो सेम कस्टमर आपके पास हर हफ्ते वापस आता है। Yes, sir. लॉन्ड्री जितना हाई कस्टमर रिपीट फ्रीक्वेंसी किसी और बिजनेस में नहीं है। एक Yes, sir. डिलीवरी बिजनेस है जिसमें कि आपका डेली फ्रीक्वेंसी होता है, अदरवाइज लॉन्ड्री इतना हाई फ्रीक्वेंसी जहां पर एक 4 और 5 मेंबर फैमिली को हर हफ्ते लॉन्ड्री की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी Yes. हाई फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं है। तो अगर आप एक कस्टमर को खुश रखते हो तो वो 4-5 बार तो वही सर्विस यूज करता है आपका महीने में, बट साथ में वो 10 लोगों को और बताता है। तो लॉन्ड्री एंड सक्सेसफुल यूक्लीन बिजनेस इज ऑल अबाउट having the customer coming back to you and delivering him good quality, same quality every time, and very importantly sticking to any timeline that is being committed. अगर 24 घंटे बोला है तो 23 घंटे में दो, 48 आवर्स बोला है तो 47 आवर्स में दो। But we are capable also giving on that time, sir. Correct. Usually जिस सिस्टम हम लोगों को प्रोवाइड किया है, these are very capable, sir. Machines are very capable. जो हम लोग मार्केट में खरीदने जाए, बहुत सारा ऐसा बंदा है जो खुद का
बना देता है कि लाइक हम सोचते हैं कि यूक्लिन को छोड़ देते हैं और हम खुद का बनाते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल सर, मगर ये चीज है कि लाइक फ्रेंचाइज में एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज ये आ रहा है सर कि हम लोग को केमिकल कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो हम लोग एक दिन में नहीं सीख सकते, मगर हम लोग सीखने के लिए 1 साल लगेगा. 1 साल में इट्स अराउंड लाइक 5 से 6 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा. जो अगर हम फ्रेंचाइज ले लेते हैं उसमें क्या होता है कि हम सीख जाते हैं. हम लोग को मालूम नहीं व्हाट इज लॉन्ड्री सर, हम लोग को ये मालूम नहीं टिल नाउ सर, वी डजंट नो कि व्हाट इज लॉन्ड्री, कौन सा केमिकल कैसे आता है. बिकॉज यूक्लिन हमको ऐसा स्टाफ प्रोवाइड किया हुआ है कि जो स्टाफ नोज की ऐसे ऐसे यूज करता है, कपड़ा साफ हो जाता है. मेरा तो धंधे करने वाला बंदा हूँ सर. हमारा ये है कि हमारा लाइक नीलू जी बोल के एक है सर, तो उनका पूरा रोल है सर पूरा नोटिस को डेवलप करने में. मेरा रोल लाइक 1% पकड़ता हूँ, हम थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, मगर पूरा डेवलप किया नीलू जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड उन लोगों का लाइक कार का बिजनेस है, नीलू जी का मतलब लाइक फैमिली का. तो right now we feel that laundry have a lots of capacity than a showroom sir. I'm telling you the truth sir. मतलब मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आज जो लॉन्ड्री और यूक्लिन खोलेगा विद इन 2 और 3 years के बाद दे आर फीलिंग कि हाँ लॉन्ड्री में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मगर आपको प्रॉपरली सर्विस में कंसर्न कीजिए तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आ जाएगा सर. दैट्स द थिंग सर. थैंक यू प्रशांता जी. अब हम डिस्कशन के लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे, विच इज गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द मास्टर फ्रेंचाइज. तो भाई मुझे पता है, एक बार सबके लिए आप ये बता सकते हैं कि हमने ये रिलेशनशिप कब शुरुआत करी थी और करेंटली सिस्टम में हमारे कितने फ्रेंचाइजीज लाइव हैं और अगले 3 मंथ में हमारा क्या पाइपलाइन है लॉन्चेस का? सर it's around sir 2018 December maybe we start our store sir, and till now in Guwahati itself sir it's around like 10 store is there in itself Guwahati itself, and other are 18 8 store, so it's around like 18 to 20 store till now presence in Northeast sir. And we are planning sir, like in Northeast there is a huge potential sir. Right now there are few places like Upper Assam sir, in itself Upper Assam. I note down some points sir of on this section sir. Like in Upper Assam itself there is a huge potential around like 15 to 20 stores sir. In Down Assam like Karimganj, Silchar, Hailakandi, Difu, these are 15 or to 12 store. Okay, in Mizoram, Nagaland, in approx sir there are 80 to 90 profitable and successful store we can assume in upcoming years sir. And next 3 months we are planning to open another 5 and 6 stores. So in totally you can say like indirectly you can say it's around like 25 to 26 store presence within 1 and 6 months sir. आपका 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, आपका इधर सर इट्स अराउंड लाइक 25 to 26 यूनिट्स आ गया है सर. And we are planning for launch 3 or 4 units in upcoming 2 to 3 months, and it's around potential of around like 80 to 90 store till now, successful and profitable sir. I definitely add these 2 words. बिल्कुल. मतलब आई ऑल्सो मेक एन ऑनेस्ट कन्फेशन कि जब हमने आपके साथ डिस्कशन शुरू किया था, जब हमने नॉर्थ ईस्ट मास्टर फ्रेंचाइज साइन करी थी दिसंबर 2018 में, तो मुझे भी नहीं पता था कितना पोटेंशियल है. एंड मैं ऑनेस्ट रहूंगा कि मुझे लग रहा था कि अगर हम अगले 5 साल में 10-15 यूनिट खोल लेंगे तो वी विल से दैट वी आर सक्सेसफुल इन द टेरिटरी. लेकिन आपने और नीलू जी ने जिस तरह से टेरिटरी को ग्रो किया और 2 साल के अंदर ही हमारे 20 लाइव यूनिट्स हैं, जो होपफुली मार्च एंड तक 25 भी हो जाएंगे. एंड आप अभी बात कर रहे हो, अगर आपने 2 साल पहले मुझे बोला होता कि इस टेरिटरी का पोटेंशियल 80-90 स्टोर का है, 80-90 स्टोर है, तो मैं ऐसे ही हंस रहा होता. और मुझे लगा कि कुछ भी बात कर रहे हैं प्रशांता जी, 80-90 स्टोर तो बहुत दूर की बात है. अगर हम 10 साल में 30-40 स्टोर भी खोल लेंगे तो बिल्कुल हमारे लिए अचीवमेंट होगी. लेकिन जो हम आज तक हमने देखा है आपकी लीडरशिप के अंदर और नीलू जी की लीडरशिप के अंदर, कि हमने 2 साल के अंदर 25 यूनिट्स कर लिए हैं, तो आई एम 100% कन्विंस कि आप जो 80-90 स्टोर्स का पोटेंशियल बता रहे हो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमें अगले नेक्स्ट 3 साल के अंदर अचीव करनी है, वो वेरी वेरी मच पॉसिबल है. एंड वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट रिटेल एंड सर्विस ब्रांड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉट ओनली बट अक्रॉस इंडस्ट्रीज. हमसे बड़े बहुत कम लोग होंगे जिनके पास हमसे ज्यादा स्टोर हो एस्टैब्लिश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. तो मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए
बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, वो क्वेश्चन ये है कि जब नॉर्थ ईस्ट में लोग आपके पास आते हैं Yes. और वो जब यूक्लीन की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो आप क्या चीजें उनको कमिट करते हो, क्या प्रोमिसेस आपको लगता है आप देते हो, अगर कुछ देते हो तो, या क्या नहीं देते हो? मतलब आप किस तरह से, मैंने आपका पिच देखा है और मैंने देखा कितना वो ट्रांसपेरेंट है और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो अगर सपोज मैं आज नॉर्थ ईस्ट में एक यूक्लीन लेना चाहता हूं, तो मुझे मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, और एज अ मास्टर फ्रेंचाइज आपके मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे? सर हम लोग सिंपल उन लोग को ट्रांसपेरेंटली ये बताते हैं कि आप लाइक आपको बिलीव है या नहीं प्रोजेक्ट में। पहला चीज है कि बिलीव, आपको उस प्रोजेक्ट में बिलीव होना पड़ेगा सर। जैसे कि यूक्लीन प्रोवाइड प्रॉफिट्स, देयर इज नो डाउट, मगर हम किसी को नहीं बताते कि आपको, आप ईच एंड एवरी यूनिट को बताइए कि हम किसी को नहीं बताए कि पहला 1 या 2 महीने में आपको प्रॉफिट होगा। हम बताते हैं जीरो। अगर उसका एक्सपेक्टेशन जीरो रहेगा, ही ऑल्सो बिलीव मी सर, कि वो सोचता है कि बंदा मेरे को झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो पहला चीज है ये चीज। और सेकेंड चीज की कोई भी बंदा मेरे स्टोर में आता है सर, जो हमारा ओन स्टोर है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टोर में इतना सारा कपड़ा होता है। और वो जैसे कि नोटिस का बाकी स्टोर देख लेता है, ईच एंड एवरी स्टोर हैव ए लॉट्स ऑफ बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ क्लोथ्स, तो वो ऑटोमेटिकली कन्विंस होके ही हमारे पास आता है। फर्स्ट थिंग्स। एंड नेक्स्ट थिंग्स इज ट्रांसपेरेंस। जैसे कि आपका प्रोसेस है, इट्स एन वेरी लाइव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। हम लोग भी बहुत पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि उन लोगों के साथ, कि उन लोग को बताते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चनिंग की आप 5,50,000 रुपए दे रहे हो, like 5 lakh right now, the franchise fees in northeast India it's like around 8 to 9 lakhs rupees sir। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ, क्योंकि मगर बंदा राइट नाउ ऑल्सो बीडिंग अस कि इधर 8 लाख हो रहा है, तो वो बोलता है कि मैं 9 लाख दूंगा। मगर उस 9 लाख का क्या फायदा है? बहुत लोग पूछते हैं कि इसका क्या फायदा होगा, मैंने तो बकवास कर लिया। मगर बात यह है कि मैं अगर आज लॉन्ड्री खोलने जाऊं बिफोर डूइंग यू क्लीन, तो मेरे को लॉन्ड्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं क्या करता, एक मशीन लाता जिसका कॉस्टिंग आप पकड़ लो 2 से 3 लाख रुपए हो जाता है। जो सेम मशीन हमको लाइक बाहर, मतलब आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं मशीन, दैट इज 2 to 3 लाख रुपीज ऑफ कॉस्ट। तो वो मशीन आज बाहर कोई खरीदने जाएगा, वो बार्गेन करेगा, वो सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं होगा। कि मशीन तो खरीद के लाएगा, मगर सर्विस कहाँ से लेना है? अभी राइट नाउ यूक्लिन इज टेकन होल द थिंग्स, तो हम उनको बताते हैं ये चीज। और ये बताते हैं कि सर लाइक कोई बंदा अगर 1 साल तक काम करेगा, उसके बाद ही उसको एक्सपीरियंस होगा। 1 साल में उसको अराउंड आप पकड़ लीजिए हर दिन 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा है। तो 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आप 30 दिन में कितना हो गया सर? 90 हजार का खर्चा सर। 90 हजार इंटू सर 10 मंथ्स आप पकड़ लो, 9 लाख रुपए सर। 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा है, जो पूरा एक्सपीरियंस आपको विद इन 15 डेज आपको मिल रहा है, विथ अमाउंट ऑफ रुपीज 5,50,000 to 6 लाख रुपीज सर। तो विच इज वेरी चीपर कॉस्ट। कोई भी बिजनेसमैन या कोई जिसका माथा है सर, जो बिजनेस करेगा, पैसा चाहिए सर। हमको तो पैसा चाहिए, या हर कोई किसी को जो पैसा लगाने आता है उसको चाहिए पैसा। जिसको समझ में आता है वो सोचता है कि हाँ, दीज आर द सर्विसेज गिवन बाय द यूक्लिन, दे आर नॉट बार्गेनिंग कि मेरे को ये चाहिए। हम यूक्लिन आज कोई आता है तो हमको बोलता है सर ये मार्केटिंग हमको करके दो, वो करके दो। हम बोलते हैं सर करके ले देंगे सर, आपका फ्रेंचाइज फीस बढ़ जाएगा। मेनी कंपनी है जो क्या करता है कि फ्रेंचाइज फीस आर वेरी हाई। हमारा तो कुछ भी नहीं है। कोई जैसे कि आप डेकाथलॉन या दिस काइंड ऑफ कंपनी जाओ, 1 या 2 करोड़ रुपए है। आप पकड़ लीजिए मैकडी में चले जाओ, आप मैकडी लेने, हम लोग अभी एक मैकडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जिसका 3 करोड़ रुपए सर लाइक फ्रेंचाइज फीस है सर। तो व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। मगर बात यह है कि वो मार्केटिंग करके दे रहा है, मेरे को सारा कुछ करके दे रहा है, मगर पैसा तो हमसे ही लेके जा रहा है। तो यूक्लिन तो आपको डायरेक्टली बोल रहा है सर हम पैसा आपसे नहीं ले रहे। तो दीज आर द थिंग्स सर। ठीक है प्रशांत जी, मतलब तो हमको बहुत वैलिड, से हाँ ये बहुत वैलिड चीज है। एंड इट इज लाइक यू राइटली सेड, इट इज ऑल अबाउट बिलीफ। सिस्टम में बिलीफ होगा तभी आप ग्रो करोगे, अपने यूनिट में बिलीफ होगा, लॉन्ड्री पे बिलीफ होगा, यूक्लीन पे बिलीफ होगा, तभी आप बढ़ सकते हो। अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं इन्वेस्ट करने का। यस सर। तो मैंने आपका बहुत टाइम लिया, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, एंड थैंक यू सो मच नीलू जी। थैंक यू आप सर। लोग कॉल पर आए, आप लोग यूक्लीन की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल टेरिटरी रिप्रेजेंट करते हो। तो होपफुली जो आज हमने लिमिटेड इंटरेक्शन किया उससे बाकी व्यूअर्स को भी फायदा हुआ होगा, बाकी फ्रेंचाइज पार्टनर्स को भी कुछ आइडियाज मिले होंगे। बट किसी और को भी अगर बाद में कनेक्ट करना हो
So we will be more than happy to connect you with Prasanta ji and Neelu ji. So thank you so much for this second episode of franchise interaction with Uclean. एंड हम फ्यूचर में भी और ऐसे ऐसे इंटरव्यूज कराते रहेंगे ताकि सबको आइडियाज मिले, सबको लॉन्ड्री बिजनेस समझ में आए, सबको यूक्लीन का बिजनेस समझ में आए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूक्लीन के एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी आइडियाज मिल सके टू इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू इम्प्रूव देयर सस्टेनेबिलिटी. So that's it from our side. Thank you so much everyone for being very kind and for attending this virtual meet. Thank you so much.